हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर बोर्ड परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप उनका हमें वीडियो ज़रूर देवें, उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो इस कड़ी के अंदर मैं आपके सामने ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार वो होने वाला है। मैं कह रहा हूं हर विद्यार्थी के वो पढ़ा हुआ है। हर एक विद्यार्थी को ये लगता है कि नहीं मुझे तो ये आता है, मैं तो ये कर लूंगा, पर ये आपका थोड़ा सा भ्रम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पर बात यह है कि वही कर सकता है जिसने इस डेरिवेशन को 3 से 4 बार किया है। तो मैं ये जो अब सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, ऐसे ही टॉपिक के वीडियो लेकर आऊंगा, ऐसे ही डेरिवेशन के वीडियो लेकर आऊंगा। आप सभी को वो वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से उसमें धार देनी है। मैं इसलिए ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 अंक के पूछे जाते हैं। तो आज की इस कड़ी में ऐसा ही एक टॉपिक आने वाला है और नाम है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, जिसका एप्लीकेशन होता है, जिसका अनुप्रयोग होता है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता। आज की इस सभा के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं किस किस को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से आता है, किस किस को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से आता है। तो प्यारे मित्रों, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो 3 नंबर बोर्ड परीक्षा में आपको आरबीएससी की बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और ये डेरिवेशन एक बार नहीं कितनी ही बार आया है। 2000 आप अगर 19 से लेकर 2022 की परीक्षा में देखेंगे कितनी बार ये रिपीट हुआ, और 2010 से अगर हम 18 के बीच में देखें तो कितनी ही बार ये डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। वादा करो मुझसे कि मेरे इस कार्य के बाद आप इस डेरिवेशन को एक बार फिर से जो है अपने घर पे करेंगे रफ कॉपी के अंदर, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर लाने हैं तो। कई मित्रों के मन में प्रश्न है कि कौन से बोर्ड में 3 नंबर का आया है। जो विद्यार्थी हमसे जुड़ा हुआ है, चाहे यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उन सभी की बोर्ड परीक्षा में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना, अच्छे से देखना है क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर आपको तीव्रता लानी है तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए। ये एसी एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है। एसी के अंदर ये -q और +q 2 आवेश है जो 2a की दूरी पर उपस्थित होते हैं। केंद्र से इसकी दूरी a है, इसकी केंद्र से दूरी a होगी, हाफ एंड हाफ। मैंने कहा इसकी अक्ष का मतलब है -q और +q को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाएगी। सेंटर O से R दूरी पर कौन है, एक बिंदु P है, और इस पॉइंट P पर हमें क्या लाना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लानी। और आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों के दोनों आवेश क्या है, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करते हैं। मैं कहूंगा पॉइंट चार्ज की भांति बिहेव करेंगे। अगर वो बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश एक अधिकारी है, वो अधिकारी है कि वो अपना अपना विद्युत क्षेत्र जरूर बनाए। बिंदु आवेश अधिकारी है कि वो अपना अपना विद्युत क्षेत्र जरूर बनाए। तो आपको इसमें बिल्कुल आना चाहिए, पक्कम पक्का क्लियर होना चाहिए कि बिंदु आवेश कैसे, आर दूरी पर अगर बिंदु P है तो विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले मैं बिंदु आवेश -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा हूं। -q के कारण क्या हो जाएगा, E1। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, भूलना मत, वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आपने वेक्टर नहीं लगाया गलत हो जाएगा। E1 = होगा KQ बाय, नाम क्या दोगे आप, A से बिंदु P तक का दूरी A और R, यानी मैं कहूंगा AP का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल होगा। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि सर माइनस क्यू क्यों नहीं लिया। देखिए, आप बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं, आप बोर्ड परीक्षा में अगर यह माइनस क्यू लेंगे तो गलत माना जाएगा। माइनस क्यू तभी लेना है जब वो स्केलर हो, और आपने वेक्टर पहले से लगा दिया है, तो इस माइनस क्यू को इंडिकेट करने के लिए आपको डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। अब आपने माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई है, तो बताइए माइनस क्यू के कारण जो E1 आएगा उसकी दिशा किधर होगी? माइनस क्यू की तरफ ही होगी, माइनस क्यू की तरफ ही होगी। क्या ये नहीं आया बताइए जरा? यस। यस, क्या हो जाएगा? तो E बराबर होगा के क्यू बाई ए पी स्क्वायर, यानी ए पी हो गया है मेरे पास। मैं कहूँगा यहाँ पे दिशा बताऊंगा किस तरफ है बताइए? P टू A, P टू A। तो आप इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, PA दिशा में अलोंग्स टू दी PA। क्लियर? फिर अगर मैं कहूं AP किसके बराबर है? AP है R प्लस A के बराबर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो E1 बराबर हो रहा है के क्यू बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। किधर हो रहा है ये? PA दिशा में। क्लियर? फिर मैं कहूंगा इसी प्रकार किसके कारण लेकर आ रहा हूं? इसी प्रकार प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता लानी है प्लस Q के कारण। अगर प्लस Q के कारण लेकर आओगे, E2 बराबर होगा के क्यू बाय CP स्क्वायर। क्या हो जाएगा? CP। CP क्या हो जाएगा बताइए? यहां से यहां तक, अब ये दूरी R है, R में से A घटाऊंगा तो R माइनस A बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। मैं कहूंगा अब डायरेक्शन कैसे होगा? पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन लेना है तो धनावेश के कारण उससे दूर, यानी मैं कहूंगा E2 का डायरेक्शन हो गया कुछ इस तरफ। क्या बन जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा CP दिशा में। क्या बन रहा है? CP दिशा में। CP का वैल्यू होगा R माइनस A। क्लियर? ऐसी कंडीशन में E2 बराबर हो जाएगा के क्यू बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये CP दिशा में। आपने यहां देखा कि बिंदु P पर E1 और E2 दोनों बन गए हैं, E1 और E2 दोनों बन गए हैं। जहां पॉइंट P पर E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, दो वेक्टर ओपोजिट है, परिणामी लाना है। परिणामी लाने के लिए आप यही करोगे, बिंदु P पर मैं कहूंगा परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में मैं कहूंगा E रिजल्टेंट बराबर होगा E2 माइनस E1। बताइए E2 में से E1 क्यों घटा? E1 माइनस E2 मत करना, E2 में से E1 करना है। तो E2 ये है, E1 ये है। अगर ये है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू बड़ी है। अब ये प्लस हो रहा है तो ये घट गया। ऐसी सिचुएशन में हमने E2 माइनस E1 किया। और जब भी आप बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटाते हो तो रिजल्टेंट जो आएगा वो बड़े वाले की डायरेक्शन में आएगा, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी CP दिशा में। C2P आया? क्लियर है? एक विशेष सूचना मैं आपको दे देता हूं साथियों, हमारे उत्कर्ष ऐप के अंदर रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स कक्षा 6 से 12 तक का स्टार्ट हो जो है कक्षाएं जो है वो हम 2 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। इसका स्टार्टिंग 30 नवंबर से हो चुका है। अगर कोई मित्र वास्तव में अपनी तैयारी में धार देना चाहता है, बोर्ड परीक्षा में 100% अंक लाना चाहता है, तो थ्योरी प्रैक्टिस संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 999 रुपीस के अंदर। और अगर कोई प्रति विषय अगर पढ़ना चाह रहा है
तो वो सिर्फ 299 रुपए के अंदर है। ये ऑफर जो है अर्ली बर्ड ऑफर है, 30 नवंबर तक ही इसका लाभ मिल पाएगा आपको। आप ऑनलाइन जो है खरीद सकते हैं और हमारे मैं कहूँगा ई मित्र से भी जाकर खरीद सकते हैं। तो क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन में जुड़ना बहुत ज़रूरी है मित्रों। अगर आप अपनी तैयारी में वास्तव में धार देना चाहते हैं, उम्दा बनाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े। मैं यहाँ पर परिणामी तीव्रता लेकर आ रहा हूँ। ई बराबर हो गया है के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? डायरेक्शन अपन लास्ट में लिखेंगे। अब के क्यू आपको बाहर लेना है, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ई इज इक्वल टू के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ मैं कह दूंगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। गॉट इट? ओके। ई बराबर क्या बन जाएगा? के क्यू, ये हो जाएगा मेरे पास आर प्लस ए आर माइनस ए, यानी मैं कह रहा हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA। क्लियर? माइनस का मैं कह रहा हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2RA। क्लियर है? ये ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या बन जाएगा? मैं यहाँ पर कहूँगा इस वैल्यू को नीचे मैंने ये लिख दिया है, देखो आर माइनस ए आर प्लस ए है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही कहूँगा, प्लस ए माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। यस, अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज देता हूँ तो के क्यू आर स्क्वायर, देखो माइनस जैसे अंदर जाएगा खच 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 ये कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4RA आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये होल स्क्वायर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इस तरह से। अब आगे क्या कहूंगा मैं? ई बराबर के क्यू, 4 को लिख दिया 2 और क्यू 2A साथ में आर यहां लिख दिया है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? मैंने आपको पढ़ाया चूंकि P का मतलब है डाइपोल मोमेंट, P बराबर Q इंटू 2A, तो ये हो जाएगा हमारा P, और E बराबर फाइनली आ रहा है 2KPR डिवाइड में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट इट? ओके। अब यहां पर मैं कहूं यदि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A, अगर R बहुत बड़ा है A से, तो आप A की उच्च घात को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो E बराबर क्या बन जाएगा? 2KPR और डिवाइड में होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम तो होल स्क्वायर हो गया है ये। E बराबर 2KPR बाय आर की पावर 4 खचा खच, और फाइनली हम दिशा लिख के इसको फिनिश कर रहे हैं। E बराबर 2KP बाय आर क्यूब और CP दिशा में। इतना अगर आप करेंगे 3 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। साथ में थ्योरी भी अवश्य लिखें, याद रहेगा? क्या यहां तक याद रहेगा बताइए? तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं और इस डेरिवेशन का एक एक बिंदु आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3 नंबर का ये पॉइंट जरूर आएगा। और मैं बता देता हूं, कोई मित्र अभी भी अगर नहीं समझ पाया है तो बिल्कुल क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन का महाआगाज हो चुका है। 30 नवंबर तक अर्ली बर्ड ऑफर है। इसके बाद ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है। कोई भी आप प्रति विषय भी चुन सकते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस भी चुन सकते हैं। तो मिलेंगे अगली कड़ी में। रैपिड रिवीजन में जरूर जुड़ें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।